1998 में अमेरिका के राष्ट्रीय हाईवे ट्रैफिक सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि 80 से ज्यादा मौतें एयरबैग के विस्फोट से हुई। आप सोचिए, जो उपकरण जीवन बचाने के लिए बना था, वह स्वयं मौत का कारण बन गया। दोस्तों, ये इंसानी भूलों, गलत डेटा और केमिकल प्रतिक्रियाओं का ऐसा मिश्रण था जो पहचानना मुश्किल था। एयरबैग सिस्टम 1970 के दशक से डिजाइन किया गया था ताकि टकराव के 0.03 सेकंड के अंदर एयरबैग 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वेल केमिकल विस्फोट से फूल जाए। ये रिएक्शन सोडियम अजाइड नामक कंपाउंड से होती है जो नाइट्रोजन गैस छोड़ता है। पर जब सेंसर गलत समय पर ट्रिगर करता, तब ये सुरक्षा शील्ड मौत का झटका दे देता। आप जानते हैं दोस्तों, 0.03 सेकंड का मतलब आंख झपकने से भी तीसरा हिस्सा कम समय है। इस दौरान सीट बेल्ट, स्टीयरिंग कॉलम, सेंसर और क्रैश मॉड्यूल सब एक साथ मिलकर फैसला करते हैं कि एयरबैग खुलेगा या नहीं। अगर किसी सेंसर में 2 मिलीसेकंड का डिले हुआ तो विस्फोट की टाइमिंग गलत पड़ती है और पैसेंजर को चिट टुकड़े लगते हैं। 2001 से 2017 तक टाटा नामक कंपनी ने 100 मिलियन से ज्यादा एयरबैग्स विश्व भर में बेचे। पर इन एयरबैग्स में अमोनियम नाइट्रेट कंपाउंड यूज किया गया, जो तापमान और नमी बढ़ने पर अनस्टेबल हो जाता है। जापान, अमेरिका और भारत जैसे देशों में ह्यूमिडिटी 70 तक पहुंचने पर यह मटेरियल लिटरली बॉम्ब बन गया। आपको सुनकर हैरानी होगी, हर एयरबैग मॉड्यूल का डिजाइन 50 ग्राम्स ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल पर आधारित था। टेम्परेचर अगर 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो प्रेशर डबल हो गया। ये गैस इन्फ्लेटर के मेटल हाउसिंग को फाड़ देता और शार्प फ्रैगमेंट्स पैसेंजर के चेहरे तक छोड़ देता। आप समझिए क्या विनाश होता होगा। टेस्टिंग फैसिलिटी में इंजीनियर्स ने हर मॉड्यूल को 1000 बार तक टेस्ट किया, पर उन्होंने सोचा नहीं कि समय के साथ केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाता है। 10 साल बाद वही लक्षण खतरनाक होते ही है। हमारे गर्म देशों में ये प्रोसेस और तेज होता है और इसीलिए एक्सीडेंट्स ज्यादा हुए भारत, मलेशिया जैसे ही बाजार में। 2008 के बाद जब रिकॉल ड्राइव चालू हुई, तब दुनिया भर के 19 मैन्युफैक्चरर इस घोटाले में जुड़ गए। टोयोटा, होंडा, फोर्ड और BMW सबने क्रॉर्स की गाड़ियां वापस बुलाई। ये कॉरपोरेट चेन इस बात का सबूत थी कि माल की कॉस्ट बचते हुए सुरक्षा के मानक कॉम्प्रोमाइज हुए। हर एयरबैग मॉड्यूल में एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है जो एक्सेलरेशन डेटा 1000 सैंपल्स पर सेकंड पर लेता है। अगर कार 25 के mph टकराव रजिस्टर करती है तो ये ट्रिगर कर देता है। पर जब एक्सेलरोमीटर पुराना या मॉइस्चर से गिला होता है, सिग्नल डिस्टोर्ट हो जाता है और एयरबैग बिना वजह खुल जाता है। निर्माण प्रक्रिया में इन्फ्लेटर को एल्यूमिनियम अलॉय हाउसिंग में सील किया जाता है, पर हर मेटालिक जॉइंट के अंदर 0.01 मिलीमीटर की भी लीक ह्यूमिडिटी को अंदर दाखिल करती है। 5 साल में ही कंपाउंड डिग्रेडेड हो जाता है और ब्लास्ट प्रेशर 30 तक बढ़ जाता है। आप सोचिए क्या करनाम बनाता है ये। 2014 में जब फर्स्ट लॉसूट अमेरिका में गया, तब रिपोर्ट्स ने दिखाया कि अमोनियम नाइट्रेट बैचेस कंटामिनेटेड द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रहे और वर्कर एथिकल गाइडलाइंस तोड़ रहे थे। कुछ मॉड्यूल्स को लाइन पार से बिना टेस्ट के भेज दिया गया, जिससे प्रोडक्शन आउटपुट टू बढ़ा पर सुरक्षा समुंदर में डूब गई। आपका सवाल हो सकता है, क्यों न्यू टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया गया जब पुरानी सोडियम अजाइड सेफ थी? जवाब था कॉस्ट और एनवायरनमेंट नॉर्म्स, जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स को रोकना चाहते थे। पर नए केमिकल पर फील्ड टेस्ट पूरे नहीं हुए और डिजाइन के फ्लॉस समय पर पकड़े नहीं गए। एक एयरबैग के अंदर 60 लीटर नाइट्रोजन गैस सिर्फ 0.04 सेकंड में भर जाती है। ये फिजिक्स का कमाल है। पर जब एक्सपांशन टाइमिंग 0.01 सेकंड से भी रॉन्ग होता है, तब इम्पैक्ट कुशनिंग नहीं बन पाता। पैसेंजर सीधा स्टीयरिंग व्हील से टकराता है और एयरबैग कभी ड्राफ्ट बनकर चेहरे पर जख्म दे जाता है। टेस्टिंग के दौरान 50G के क्रैश वेलोसिटी पर डम्मी को सीट बेल्ट सेंसर से सिंक करना पड़ता है। पर इंजीनियरिंग लैब्स में बार बार वाइब्रेशन और टेम्परेचर साइक्लिंग टेस्ट नहीं होता।
10 साल पुरानी गाड़ियों में ये कैलिब्रेशन खराब हो जाता है और एयरबैग या तो बिल्कुल नहीं खुलता या गलत एंगल से फट जाता है। जापान के शिगालांड में 2002 से अमोनियम नाइट्रेट पेलेट्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी। ये पेलेट्स स्मॉलर साइज के बेंड ताकि फास्ट इग्नाइट हो पर ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करते रहे। क्वालिटी इंस्पेक्शन 1 बैच छोड़कर 9 बैच टेस्ट कर रही थी, जिससे डिफेक्टिव पार्ट्स कस्टमर तक पहुंच गए। 2015 तक दुनिया भर में 16 मौत और 250 चोटें सिर्फ मेटल श्रैपनल एक्सप्लोजन से हुई। ये संख्या छोटी लग सकती है, पर हर केस अस इंजीनियर के सपने पर सवाल उठता है। आप सोचिए, एयरबैग जो सुरक्षा का प्रतीक था, वो लोहे के टुकड़े बनकर विनाश का प्रतीक बन गया। ऑटोमोटिव रेगुलेशंस ने 2016 में नया स्टैंडर्ड निकला जिसमें ह्यूमिडिटी एंड्योरेंस टेस्टिंग मैंडेटरी बना। 85 डिग्री सेल्सियस और 85 ह्यूमिडिटी पार 1000 घंटे तक मॉड्यूल रखना पड़ता है। ऐसे टेस्ट्स ने नए जनरेशन एयरबैग्स को ज्यादा स्टेबल बनाया, पर पुराना स्टॉक टैब तक मार्केट में चलता रहा। आपको ये भी जानना चाहिए कि हर एयरबैग मॉड्यूल एक एक्सप्लोसिव कंट्रोल यूनिट के सिग्नल पार खुलता है। अगर बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट से कम हुआ तो फायरिंग सर्किट इनकम्प्लीट रह जाता है। इसे डिजास्टर के समय एयरबैग एक्टिवेट नहीं होता और ड्राइवर सोचता है सिस्टम सेफ था, जबकि वो फेल हो चुका था। 2017 में जब भारत में गोई रिकॉल पहली बार लगा, तब 4 लाख व्हीकल्स बुलाई गई। ट्रॉपिकल क्लाइमेट ने अमोनियम नाइट्रेट को और इंस्टेबल कर दिया था। इंपोर्टर्स ने स्टोरेज गाइडलाइंस नहीं मानी और पार्ट्स को ओपन ह्यूमिडिटी में रखा, फिर उन्हें कार फिटिंग में उसे कर लिया गया। साइंस के इस चैप्टर ने हमें ये सिखाया कि सुरक्षा सिर्फ डिजाइन से नहीं, मेंटेनेंस और ट्रांसपेरेंसी से भी चलती है। आपका और हमारे भविष्य तभी सुरक्षित है जब इंजीनियर हर डेटा पॉइंट पर सवाल उठाते हैं। 1 मिलीसेकंड की गलती किसी जीवन को अमृत से जहर बना सकती है। एयरबैग ट्रेजेडी कोई एक गलती नहीं, बल्कि टाइम, टेम्परेचर और कॉर्पोरेट निग्लेक्ट का संग्रह था। हर फेल्ड मॉड्यूल एक कहानी है इंजीनियरिंग प्राइड और लैक्स मॉनिटरिंग की। जब तक हर सिग्नल कैलिब्रेट नहीं होता, तब तक ये सिस्टम भरोसे के लायक नहीं बनता। दोस्तों, जब आप कार स्टार्ट करते हैं और डैशबोर्ड पे सेफ्टी लाइट जले तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ये छोटी सी रोशनी आपको बता रही होती है कि सिस्टम में कोई फॉल्ट है। हर रेगुलर सर्विस में एयरबैग मॉड्यूल को डायग्नोस्टिक टूल से चेक करना चाहिए ताकि सुरक्षा सच में जीवन बचा सके। एंड में सवाल वही है, एयरबैग क्यों फेल हुआ? जवाब सिंपल पर कठिन है, क्योंकि ह्यूमन ग्रीड और कॉम्प्लेसेंसी ने साइंस से तेज दौड़ लगाई। एयरबैग एक मैकेनिकल शील्ड था, पर उसके पीछे छुपा सिस्टम इंसानी गलती से परेशान रहा और यही गलती सबक बन गई।